कि पापुआ न्यू गिनी के अंदर भारत ने अनलिमिटेड अपनी इमदाद भिजवाई। भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में। आईएनएस सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को समुद्र में रेस्क्यू किया है, जिनके ऊपर सोमालिया ने अटैक किया था। इंडिया को अमेरिका की जरूरत ऐसा सच नहीं है, अमेरिका को है चाइना को कंटेन करने के लिए। दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। अपने कर्तव्य की बारी आती है या किसी की जान बचाने की बारी आती है तो कभी भी भारत पीछे नहीं रहता। भारत ने जहाजों के जहाज भर के पापुआ न्यू गिनी के अंदर भिजवा दी है मदद। और भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमारा नेवी बहुत स्ट्रांग है, हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया है वो उनकी वही फॉरेन पॉलिसी है जो उनकी आफ्टर इंडिपेंडेंस थी। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली है ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के जरिए एक कॉल आई थी सिर्फ भारत को। 76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहां चला गया। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने मानवीय आपदा के समय आगे बढ़कर हमेशा से ही मदद की है। इसी कड़ी में एक नया नाम पापुआ न्यू गिनी का है, जहां के प्रेसिडेंट जेम्स मरापे की सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे भारत ने $1 मिलियन की मदद ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइंस की मदद से वहां पर भेज दी। इस बात को पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के 19 नागरिकों को भी भारतीय नेवी ने लाल सागर में मुक्त कराया था। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत एक सुपर पावर की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे कि अमेरिका कभी किया करता था। उसी तरह भारत अब आगे बढ़कर नेतृत्व संभाल रहा है मानवीय आपदा के समय, किसी भी संकट के समय, चाहे वो आर्थिक हो या फिर दैविक। श्रीलंका के दिवालिया होने पर सबसे पहले भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया और उसे इस आर्थिक संकट से निकाला। इसके साथ ही तुर्की में भूकंप आने पर सबसे पहले भारतीय मदद तुर्की की ज़मीन पर पहुंची। और हाल ही में पाकिस्तानी नागरिकों को जो कि लाल सागर में सोमालियाई डाकुओं के कब्जे में थे, उन्हें भी भारतीय नेवी ने ही मुक्त कराया। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि भारत एक सुपर पावर की तरह बिहेव कर रहा है। किसी को जरूरत पड़ी वहां पर अपनी इमदाद भिजवाई। तुर्की में इमदाद भिजवाई, अफगानिस्तान में इमदाद भिजवाई, बांग्लादेश में इमदाद भिजवाई, ईरान की काफी मदद की, सऊदीया की, दुबई की। और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि पापुआ न्यू गिनी के अंदर भारत ने अनलिमिटेड अपनी इमदाद भिजवाई है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के जरिए एक कॉल आई थी सिर्फ भारत को कि हमें सामान चाहिए, हम इस वक्त बहुत ज्यादा क्राइसिस में। और फौरन ही भारत ने जहाजों के जहाज भर के पापुआ न्यू गिनी के अंदर भिजवा दी है मदद। और वहां पर भारत के नारे बुलंद हो रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हम अभी तक IMF से अपनी जान क्यों नहीं छुड़वा पाए। उसके बरक्स अगर भारत की बात की जाए तो वो डिफरेंट कंट्रीज की मदद कर रहा है, शाबाशी ले रहा है, थैंक यू बोला जा रहा है। उनकी पकड़ दुनिया भर में मजबूत क्यों हो रही है? भारत की जो मेरी नजर में मैं समझता हूं, जो मैं पहले भी 1-2 दफा इस चीज को मैं बता चुका हूं आपको, कि वॉशिंगटन DC के अंदर एक कंसर्न मौजूद है बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है, ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की, इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें, अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे। ये इनको आदत पड़ चुकी है, अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकोनॉमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है, इनको कंसर्न नहीं होगा? इनको ये सोचे नहीं होगी? फिर उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि भारत चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख वाली साइड पे, वो नहीं माने बात उनकी। फिर उसके बाद ये नहीं चाहते कि भारत ईरान के साथ रिलेशनशिप हमें बिल्ड करे, ये नहीं चाहते चाबहार जो है वहां, मेरा मकसद है वहां भारत इतना उसमें आगे जाए। अमेरिका इज ए टिकिंग बॉम्ब विद $34 ट्रिलियन डेट।
$8 ट्रिलियन की जंगें इन्होंने लड़ी हैं पिछले 10 साल के अंदर। $8 ट्रिलियन की फेल जंगें। ये नहीं, एक होता है ना कि जंग आपने लड़ी हो और जंग आप जीते हो, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके अमेरिकन एसेट्स स्ट्रांग हो गए हो, तो ठीक है, फिर तो वर्थ है। 8 नाकाम जंगें इन्होंने लड़ी है पिछले 10 सालों के अंदर, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसके अंदर इराक, लीबिया है, जिसके अंदर हर जंग है जो इन्होंने हारी है। यूक्रेन की जंग भी हारी है। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रेंथ है भारत की, वो भारत का पढ़ा लिखा, अमीर, जो मैं कहूंगा बल्कि खासकर टेक्नोक्रेट डायस्पोरा। टेक्नोक्रेट, द वर्ड इज अ टेक्नोक्रेट। आज अमेरिका से भारतीय डायस्पोरा चाहे तो मिनटों स्किंटों में इनको फारिग कर देगा। मैं उनकी डेली बेस पे स्ट्रेंथ देखता हूं चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी के अंदर भारतीय डायस्पोरा की। मैं, आप अजय बंगा देख लें, आप, मैं कहता हूं इस बात को, मेरी इस बात से को काउंटर करने से पहले गूगल जरूर इस्तेमाल करें, भारतीय सीईओ चेक कर लें अमेरिकन कंपनियों के कितने हैं इस वक्त। और 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, आज भी एक खड़ी है रिपब्लिकन साइड पे, आज भी एक खड़ी है, और दूसरा उसके बाद आप उनका इन्फ्लुएंस देख लें आप, तो मैं आई एम सरप्राइज। इनको इतना, ये सारा कुछ इतना जो है आगे नहीं जाएगा, ये सिर्फ इशारे दे रहे हैं, अभी इशारों तक बात हो रही है। डॉक्टर जयशंकर ने मुंबई के अपने दौरे में कह भी दिया है कि जब अपने कर्तव्य की बारी आती है या किसी की जान बचाने की बारी आती है, तो कभी भी भारत पीछे नहीं रहता है, कभी भी भारत पीछे नहीं हटता है। भारत सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। अब कहीं फ्लड आना हुआ, कहीं बैटल हुआ, कहीं वॉर हुआ, तो इन सारी चीजों में, या कहीं पर कोई बीमारी बढ़ जाती है, तो इन सारी चीजों में भारत सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। हम जब कहते हैं आगे बढ़ करके, हमारा नेवी बहुत स्ट्रांग है, हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग है, हमारी संस्कृति बहुत स्ट्रांग है, हमारे संस्कार बहुत स्ट्रांग है, हमारा एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है, हमारा देश बहुत स्ट्रांग है, तो लोग जो है ना, उस बात को, खास करके पाकिस्तान और भारत के मुसलमान, हम लोगों की इस बात को ना बड़ा मजाकिया ले लेते हैं, एंड that kind of statement is really very cathartic कि भाई ऐसा मत बोलो, जो है वो तो सबूत के आधार पर है। अगर नाजिया इलाही खान ये कह रही है कि भारत का डिफेंस चौथे पोजीशन पर है, तो क्या नहीं है? क्या है? तो हमारा डिफेंस चौथे पोजीशन पर। देखिए, हमारी नेवी और हमारे आर्मी में इतना इम्प्रूवमेंट आया है कि कोई भी देश समुद्र के रास्ते से, आसमान के रास्ते से, बॉर्डर के रास्ते से, आकाश के रास्ते से, कहीं से भी भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और इसी का ये जीता जागता मिसाल है कि हम अपने देश को तो सुरक्षित कर ही रहे हैं। हमारे जो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो अपने देश को तो सुरक्षित रखे हुए ही है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान और पगलिस्तान जैसे लोगों को भी सुरक्षा दे रही है।